4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। केवल कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाते हुए दिख रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाने के बाद पार्टी शाहजहांपुर में भाजपा पदाधिकारी जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, डीसीबी के चेयरमैन डीपीएस राठौर, सांसद अरुण सागर एवं श्याम बाबू दीक्षित, सौरभ सोमवंशी, सुशील दीक्षित, आशीष वर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रेती रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर एकत्र होकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ पार्टी कार्यालय पर एकत्र होकर 3 राज्यों में पार्टी की जीत का जमकर जश्न मनाया। इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उनके साथ जश्न मनाया, साथ ही मिष्ठान मंगवाकर सभी का मुंह मीठा भी करवाया। इस अवसर पर श्री खन्ना ने कहा कि मोदी जैसा नेतृत्व पूरी दुनिया में नहीं है, जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को भी कहा व चुनावी टिप्स भी बताए। श्री खन्ना ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन तक पहुंचाने का कार्य करें। कार्यकर्ता 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। पार्टी के पास कार्यकर्ता तो पहले से भी थे, लेकिन पहले तो वो एक बात पहुंची, क्यों कि लोगों को बहुत से काम है। आज लोग अखबार नहीं पढ़ते, सवेरे उठेंगे, जो जिसका मजदूरी करना है मजदूरी करता है, अगर जिसको दुकान खोलना है दुकान खोलता है, जिसको परिवार देखना परिवार देखता है, जो जिसका काम होता है काम करता है। तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारी क्या है कि अगर 10 में से 9 काम हो गए तो 9 का प्रचार गए, एक दीपावली में नहीं गए। और 1 मिनट देखिए, आप लोग परलान को खाली देखते हो, परलान के पीछे मेहनत और उसके पीछे योजना आप देखिए। आज विशेष रूप से हम अपने प्रधानमंत्री जी को और माननीय श्री अमित शाह जी को बधाई देते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के ऊपर अग्रसर है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गेन किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तमाम तरीके की बातें की जा रही थी कि ये सेमीफाइनल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को मज़ा चखाएंगे। लेकिन आज मोदी जी का वो नारा चरितार्थ हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये केवल नारा नहीं है, उन्होंने समाज के सभी वर्गों का हित किया और उसी का ये परिणाम है कि आज आम आदमी जो कभी भी सत्ता के माध्यम से लाभान्वित नहीं हुआ, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जो बुनियादी ज़रूरतें थी उनको पूरा किया और उसका जीवन आसानी से बेहतर बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, लोगों ने उस पर विश्वास किया। और आज उसी विश्वास का ये प्रतिफल है कि कांग्रेस जो राजस्थान में सत्ता में थी, जो छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी, उसको आधी सीटों को नुकसान सहना पड़ रहा है। पिछली बार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 68 सीटें मिली थी। इस बार अभी तक जो रुझान है वो 34 सीटों के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 39 सीटों का इजाफा किया है पिछली बार से लेकर अब तक। अब 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, जो अभी तक के रुझान आ रहे थे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद,
30 तारीख को पहली बार ये पता चला कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में भी आगे। यद्यपि जनता तो पहले से ही मन बना चुकी थी कि किसी भी हालत में पंजे को नहीं लाना है, क्योंकि लोग राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते, उनको नेता के रूप में स्वीकार भी नहीं करते। वो तो केवल परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी पर लदे हुए हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि इस सेमीफाइनल में क्या स्थिति है। ये हमारी नीतियों का परिणाम है और हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत है। हम अपने आदरणीय योगी जी को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, बल्कि तेलंगाना में भी पूरे चारों प्रांतों में अथक परिश्रम किया है और एक एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंगें की हैं। और हम समझते हैं कि हमारे संपूर्ण नेतृत्व वर्ग की जीत है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखने वालों की जीत है। और जिन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड बहुमत दिलाया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम उनसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अभी लोग कहते थे कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन वास्तव में अभी 2024 बाकी है और लोग ये चुनाव को देखकर आज लोग ये भी मन बनाएंगे कि न केवल 300 और न केवल 350 बल्कि 400 से ज़्यादा सीटें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खास तौर से मोदी जी के लिए कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है नाम तक भी खानदानों का, डुबो देता है कोई भी नाम भी खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ये खास तौर से समर्पित है हमारे नेतृत्व वर्ग को। और मैं समझता हूं कि उनकी प्लानिंग से, उनके ऊपर जो लोगों ने विश्वास किया और जिस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व इस देश को दिया, न केवल देश की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया बल्कि दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया। और हर तरह से आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के ऊपर अग्रसर है। और जो भारत को कभी का खिताब था विश्व गुरु का, मैं समझता हूं और मैं नहीं बल्कि पूरा देश से विश्वास करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही वो विश्व गुरु का दर्जा वो संभव है। हम उनकी भूरी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन और नेतृत्व करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कार्यकर्ताओं की जीत है और मोदी गारंटी की जीत है। मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है और सब कुछ मुमकिन है। और अभी तो ये ट्रेलर है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी टीवी पे कह रहे थे कि ये तो ट्रेलर है। हाँ, हम भी ये कहते हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब की बार 400 पार लोकसभा में।